इमरान खान साहब है ये जेल के अंदर मुल्जम की हैसियत से आए हैं कि जवाई की हैसियत से। इसी होटल का कमरा नहीं लग रहा आपको? और ये मर गए थे पहले सारे, ये इनके अंदर जो है इखलाकियात जो है वो कहीं घास चरने गई थी। ये रिपोर्ट पीटीआई ने जारी की है। आज भी फाइल सदर ममलिकत के टेबल पे पड़ी है और उसके अंदर ये छोटी सी इतनी सी दीवार जो है वो एल शेप दीवार बनाकर उसको बाथरूम जो है वो बनाया जाता था। और ये है कि जो 2 पेज हैं जज साहब की रिपोर्ट के, उन दोनों पेजेस पे साइन मुख्तलिफ हैं। नया बाथरूम बनवाया गया और मैं तमाम सबूतों के साथ जो है वहां पेश होऊंगा। तो मुकर गई हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं जारी नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, उसके लिए तो कभी जो कोई चेक करने के लिए नहीं गया था। तो उनको जी बेसन भी मिल गया जी और वेस्टर्न कमोड भी उनको मिल गया, उनको तकलीफ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और जो सदर साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया था उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। और जो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये सुना है ना आपने, वो ही हो रहा है। और ये कल जब हमने वीडियो बनाई तो वीडियो बनाने की कुछ 2-3 घंटे लग जाते हैं उसकी एडिटिंग होने के लिए और उसको अपलोड करने के लिए। तो रात के वक्त जो है वो जो है ये खबर आई कि जिस सेक्रेटरी साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया था सदर साहब ने, वकार अहमद साहब, उन्होंने एक लेटर लिख दिया जो है वो सदर साहब को ही। पहले सदर साहब ने कहा कि जी ये मेरे सेक्रेटरी को जो है वापस ले ले और हुमैरा अहमद एक खातून ब्यूरोक्रेट हैं, उनको मेरा सेक्रेटरी लगा दिया जाए। तो फिर वो वकार साहब जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पे ले आए हैं। उन्होंने कहा कि जो है मुझे बेशक उन्होंने हटाने का कह दिया है लेकिन मैं हकायक जो है वो मंजर आम पे लाना चाहता हूँ। और उसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो है 10 दिन की मंजूरी जो थी उसके अंदर जो है वो एडवाइस 8 अगस्त को जो है वो भेजी गई थी। 17 अगस्त को 10 दिन पूरे हो रहे थे और ना उन्होंने मंजूरी दी और ना ही उन्होंने वापस पार्लियामेंट भेजा। बल्कि यहाँ तक एक शॉकिंग बात है इसके अंदर, और वो ये कह रहे हैं कि वो आज भी फाइल सदर ममलिकत के टेबल पे पड़ी है। और सदर ममलिकत जो है वो इसीलिए तो वो बड़े सियाने बने हैं ना, मतलब वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि कानून बन गया। उनको पता है कि 10 दिन की मुद्दत थी, वो जो है वो मैंने नवा राह निकाला है सबको खुश करने वाला। सो वो कानून जो है वो बन गया है। और जो है वो उन्होंने ये कहा है कि 21 अगस्त तक यानी कल तक जो है ये फाइल जो है वो सदर ममलिकत के ऑफिस में मौजूद थी। और उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है ये इंसाफ पर मबनी नहीं है। और इसके ऊपर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने खुद वॉलंटियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट या FIA या कोई भी जो है सदर ममलिकत को चाहिए कि वो इसकी तहकीकात कराएं। और मैं तमाम सबूतों के साथ जो है वहाँ पेश होऊंगा और मतलब सारा कुछ पता लग जाएगा। हुन सदर साहब मतलब जो है वो बिस्मिल्लाह करें ना, बड़ी ज्यादती हुई है ना, बड़ा उनके साथ उनके स्टाफ ने जो है जुल्म किया है। अब वो स्टाफ वाला खुद कह रहा है कि सर आप बुलवाएं, आप कराएं तहकीकात, मैं तहकीकात में शामिल होता हूँ, मैं सारा रिकॉर्ड लेके जो है वो वहां जाऊंगा। लेकिन आप देखिएगा कि बिल्कुल नहीं कराएंगे जो है सदर साहब, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है वो गंद डालना था, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का तमाशा बनाना था। और वो जो इमरान खान की एक पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है, उस साजिश का उसने हिस्सा बनना था, तो वो उसने बन लिया। और जो है वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, रिकॉर्ड के साथ जाकर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। और मैंने कभी किसी जो है उनके रिकॉर्ड को और उनके वकार को जो है वो कम नहीं किया। अब स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। स्टोरी आगे ये है कि जो हुमैरा अहमद साहिबा जिनको जो है वो तैनात करने के लिए कहा था सदर साहब ने, वो भी मुकर गई हैं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं मैं जारी, मैं इस किस्म के शख्स जो जिसके ना जो है वो कोई अमाल का पता है, यूटर्न लेना, झूठ बोलना, इन लोगों पे खत्म है। और ये सारी एक, और आपको पता ना कि जब कोई बात ना बने, जब आपकी गर्दन फंस रही हो, इमरान खान भी यही करता है, तो उसकी पूरी पार्टी का ये हाल है, जब आपकी गर्दन फंस रही हो तो किसी दूसरे की गर्दन फंसा दे। तो वो जो है खातून सियानी निकली हैं, तो उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने कहा जी नहीं मैंने नहीं सेक्रेटरी लगना। तो ये तो वैसे ना कराइन कुछ ऐसे हैं कि ये जवाब है सदर साहब को कि सर थोड़ा कम हो गया है, हुण तुसीं घर जाओ। और जो है वो अब सेक्रेटरी उनके पास कोई नहीं है फिलहाल, या वकार साहब मेरे ख्याल तब तक रहेंगे जब तक नया सेक्रेटरी नहीं आता। तो ये स्टोरी है कि एक सेक्रेटरी साहब चले गए, दूसरी ने कहा मैंने नहीं आना। तो ये जाहिर है किसी के ये इन जैसे झूठों और मुनाफों के साथ काम करना कोई आसान काम तो नहीं है। तो ये तो हो गया। अब एक और स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत बात चुकी हुई है, जो PTI के टाइगर साफी हैं और उन लोगों ने, कि एक एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने और ये कानून के मुताबिक हर 15 दिन बाद जो है एडिशनल सेशन जज की जिम्मेदारी होती है कि वो
जेलों का विजिट करें। और उन्होंने जेल का विजिट किया और विजिट करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जो है पेश की। बहरहाल बात तो खैर ये भी हो रही है कि जो 2 पेज हैं जज साहब की रिपोर्ट के, उन दोनों पेजेस पे साइन मुख्तलिफ हैं। और ये जो है ये रिपोर्ट पीटीआई ने जारी की है। मजे की बात यह है कि रिपोर्ट कहाँ से आई है? पीटीआई की तरफ से। तो हुण तुसी मतलब आप समझदार हो कि पता नहीं एदे च की निकलना है। बहरहाल जो आई है रिपोर्ट वो क्या है? रिपोर्ट ये है कि जी वो कह रहे हैं कि तमाम जो है वो कह रहे हैं नेसेसरी जो कॉर्नर्स है, बैरक्स हैं, लेडीज प्रिजनर्स के, बच्चों के, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के, सिविल प्रिजनर्स के, सबके मैंने चेक किया, हॉस्पिटल चेक किया है और मैंने वहां पे लोगों को इंटरव्यू किया है और वो कह रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया सिवाय एक जड़ा है वो रोण पिटन वाला काका जड़ा है ना, कैदी नंबर 420 जो है, सिर्फ वो रो रहा था, पिट रहा था अटक की जेल के अंदर और सारे जो है वो सेटिस्फाइड थे। और वो कह रहे हैं कि वो सेल में गए हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के और मैंने विजिट किया और वहां पर मुझे बड़ा ग्रेव कंसर्न हुआ सीसीटीवी जो है वो कैमरास के इंस्टॉलेशन के ऊपर। और वहां वो बता रहे हैं कि वो डिस्टेंस जो है 5x6 का जो है वो डिफरेंस है, डिस्टेंस है उसका, वो कवर करता है जो कैमरा। और जो है वो 2 से 24x3 की जो है वो एक एल शेप जो है वो दीवार है उनके बाथरूम के जो है वो बना हुआ है। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्राइवेसी को जो है वो हो रहा है। तो ये रिपोर्ट उन्होंने जो है वो जारी की है। तो मुझे ख्याल ये आया कि इमरान खान की प्राइवेसी का बड़ा ख्याल आया है। इमरान खान के लिए सेशन जज साहब चले भी गए, उन्होंने रिपोर्ट भी लिख दी। एक और भी एक्स प्राइम मिनिस्टर था अडयाला जेल के अंदर जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, उसके लिए तो कभी जो कोई चेक करने के लिए नहीं गया था। और वो आपको याद है ना, हामिद मीर ने भी कहा था, उसकी भी मैंने खबर पढ़ी कि उन्होंने कहा जी मुझे भेजे जरा मैं चेक करके आता हूँ। आप मामा जी लगते हैं, आप काहे के लिए जाएंगे? ये सारे टाइगर साफी जो हैं ये अपनी मर्जी की रिपोर्टें बनाने और करने के लिए। बहरहाल बड़े मियाँ साहब जाहिर है वो भी जिन हालात में रहे वो सबके सामने, और मैं चूंकि अडयाला में उनको मिलने जाया करती थी तो बहुत सारी चीजों की मैं खुद भी गवाह हूँ। लेकिन एक खातून भी थी अडयाला के अंदर जिसका नाम मरियम नवाज शरीफ था, और उस खातून का जो है उसका भी एग्जैक्टली यही इसी तरह का बैरक होता था जिसके अंदर ये छोटी सी इतनी सी दीवार जो है वो एल शेप दीवार बनाकर उसको बाथरूम जो है वो बनाया जाता था और वहां पर भी कैमरे लगे हुए थे। और वो कैमरे जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के टेलीफोन पर जो है वो उनको दिखाए जाते थे। और जो है वो ये भी रिपोर्ट हुआ कि एक दफा शहबाज साहब जो हैं उनके भी कैमरे सारे लगे हुए होते थे। तो वो एक दिन कुर्सी पे बैठे बैठे जो है वो सो गए, तो जो है वो इमरान खान को फिक्र लगी कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। और तो ये इससे अंदाजा लगाइए कि वो बाकायदा तौर पर ये सब कुछ देखकर खुशी महसूस करता था। इमरान खान की प्राइवेसी का बड़ा ख्याल आया। तो एक खातून जिसकी प्राइवेसी वैसे ही जो है वो कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर मेक श्योर करना जरूरी होता है, उसके तो बैरक्स लगाकर कभी कोई एडिशनल सेशन जज गया भी नहीं था, कभी किसी ने रिपोर्ट भी नहीं जाके दी थी। और मरियम साहिबा जो है अपने उस वो एल शेप के बाथरूम के ऊपर जो है वो चादर लगाया करती थी जब वो उस बाथरूम को इस्तेमाल करती थी। तो मतलब कमाल है। और उसके बाद जो उससे भी ज्यादा गुस्से की जो बात मुझे नजर आई वो ये है कि जी महकमा जेल खाना जात के तर्जुमान ने वाज़ह किया है कि इमरान खान को जेल कवानीन के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं जिसमें उनके लिए नया बाथरूम बनवाया गया है। अब बंदा पूछे कि ये जो इमरान खान साहब है ये जेल के अंदर मुल्जम की हैसियत से आए हैं कि जवाई की हैसियत से आए हैं? ये जो है महकमा जेल खाना जात के जो है वो दमादे खास हैं जिनके लिए जो है बाथरूम बनाया गया। जरा उस बाथरूम की जरा स्टोरी सुने, पूरी जरा डिटेल सुने, वो बाथरूम कैसा बनाया गया, जिसकी दीवारें 5 फुट ऊंची हैं। और उनके जो है नया वॉशरूम, उसके अंदर नया दरवाजा भी लगा दिया गया है। वॉशरूम बाकायदा दरवाजे वाला बनाया है। एक खातून के लिए वो दुपट्टा और चादरें डाल के जो इस्तेमाल करती थी वो था, इसके लिए नया दरवाजा भी लगाया है। और वॉशरूम में वेस्टर्न कमोड और वॉश बेसिन भी है। मतलब डूब के मर जाने का मुकाम है इस निजाम इंसाफ के लिए कि एक शख्स जो इस मुल्क की ना सिर्फ खारजा पॉलिसी से खेला, इस मुल्क की मौशी हालात के साथ खेला, मुल्क की तबाही बर्बादी उसने हर तरह से कर दी, इदारों के ऊपर वो हमला भी कर बैठा है, लेकिन अभी भी उसको सलूक जो है उसके साथ जवाइयों वाला हो रहा है। तो उनको जी बेसन भी मिल गया है जी, और वेस्टर्न कमोड भी उनको मिल गया, उनको तकलीफ ना हो। और जो है वो बाथरूम के अंदर, जरा आगे सुने, ऐसे लग रहा है जैसे बाथरूम जो है वो जेल का नहीं है, वो पीसी होटल का है। उनके अंदर बाथरूम में बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर भी मौजूद है। बताइए, ये पीसी होटल का कमरा नहीं लग रहा आपको?
और ये मर गए थे पहले सारे, ये इनके अंदर जो है इखलाकियात जो है वो कहीं घास चरने गई थी जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे या मरियम नवाज जो है वो जेल में थे, लेकिन उन्होंने तो जो है वो जो उनको सहूलियात मिलती थी वो भी इनकार कर दिया करते थे। और इस मनहूस को रो रो कर जो है वो अपने लिए सहूलियात मांग रहा है और उसको दी जा रही है। मजे की बात यह है। अच्छा जी, उसके बाद कमरे के भी सुन लें। कमरे के अंदर जो है उनको बेड दिया गया है जी, तकिया दिया गया है, मैट्रेस, मेज, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, और उसके साथ खाने के लिए उनको फ्रूट, शहद, खजूरे, जाय नमाज, अंग्रेजी वाला तर्जमे वाला जो है कुरान पाक भी। और पीछे रह की गया है, मतलब इंज करना सी कि मतलब इसको तो जुबान पारा के भेज देते और कहते कि नहीं ये हमारा बहुत जो है वो हमारा दिली जिगर है, तो इसको जो है वो हम तकलीफ नहीं दे सकते, ये सारी सहूलियात जो है वो उसको यहाँ पहुंचाने की क्या जरूरत है, जमान पाक में ही रखना था। और आगे जो है वो उन्होंने शिकायत जो की थी एडिशनल सेशन जज को कि मेरी बेगम साहब मुझे मिलने नहीं दे रहे और मेरे वकील मिलने नहीं दे रहे। जेल मेलमन के मुताबिक हम भी जुमेरात मियाँ साहब को मिलने के लिए जाया करते थे। तो जो है इसको हर रोज जो है वो एक्चुअली लत लगी हुई है। वो आपको याद है वो जो पुलिस क्लब के जो है वो अंदर रेस्ट हाउस में इमरान खान को ठहराया था बंदयाल साहब ने, और वहां पर जो है वो उनको कहा था कि आप जाके पार्टी करें, 10 दोस्त भी बुला लें और बेगम साहब भी बुला लें और मौजे करें। तो उनको आदतें ये पड़ी हुई हैं और भाई मतलब इनको चूरी मिल भी जाती है, इनके लिए कानून जो है वो फटाफट सो के उठ भी जाता है, कानून जो है उसकी आंखों पे से पट्टी भी हट जाती है, कानून जो है वो तकलीफें सारी खत्म करने के लिए तैयार होता है। और कमाल हौसला है मेरी लीडरशिप का। जो मियाँ साहब तो खैर एक बुजुर्ग आदमी थे, एक बहुत हार्ट पेशेंट थे, उनको बहुत सारे तिबी मसाइल भी थे। और मरियम नवाज एक निहत्ती खातून थी, लेकिन उस खातून ने कभी उफ नहीं की थी, उसने कभी रौला नहीं डाला था, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। और ये इंसाफ का जो दोहरा म्यार है, और ये जो मेल महकमा जेल खाना जात को जो फटाफट स्यापा पड़ा हुआ है इमरान खान को सहूलियात फराहम करने का, इसके ऊपर अब वो याद है ना इमरान खान को कानून बराबर होना चाहिए अमीर और गरीब के लिए। तो अब लग रहा है कि इस मुल्क में एक ही अमीर है और एक ही जो है वो आसमान से उतरी हुई अवतार है जिसके लिए हर तरह का कानून जो है वो बदला जा सकता है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।